राधे कृष्णा। बहुत समय पहले की बात है। कांची नगरी के राजा चोल बड़े ही धर्मात्मा थे। इन्हें विष्णु का परम भक्त कहा जाता था। एक दिन प्रातःकाल वे अनंत शयन नामक तीर्थ में भगवान विष्णु की पूजा करने गए। उन्होंने रत्नों से जड़ित दिव्य मोतियों की माला और स्वर्ण में सुंदर पुष्पों को चढ़ाकर भगवान विष्णु की पूजा की। फिर वे भगवान को प्रणाम कर कुछ समय तक वहीं बैठे रहे। उसी समय मंदिर में विष्णुदास नामक एक गरीब ब्राह्मण पूजा करने आया। उसके हाथ में तुलसी दल और जल कलश था। वह ब्राह्मण भगवान विष्णु के मंदिर में पहुंचकर विष्णु सूक्त का पाठ करते हुए मूर्ति को स्नान कराया और तुलसी दल तथा मंजरी से उनकी भक्तिपूर्वक पूजा की। चोल नरेश ने देखा कि रत्नों द्वारा सजी मूर्ति तुलसी दल से पूरी तरह ढक चुकी है। उन्होंने क्रोधित होकर उस गरीब ब्राह्मण से कहा, दरिद्र ब्राह्मण, तुमने ये क्या किया? मैंने रत्न मणियों स्वर्ण पुष्पों से भगवान का जो श्रृंगार किया था उसे तुमने घास पात चढ़ाकर शोभाहीन कर दिया। तुम भगवान विष्णु के भक्त नहीं बल्कि एक दरिद्र और गंवार लगते हो। तभी तो तुमसे ऐसी भूल हुई है। राजा द्वारा इस प्रकार आरोपित करने पर विष्णुदास ने कहा, हे राजन, भगवान भक्ति के भूखे होते हैं, धन वैभव के नहीं। वे तो भक्त का हृदय देखते हैं। किसी के द्वारा भेंट की हुई वस्तु बहुमूल्य है या तुच्छ, इस पर उनका ध्यान कदापि नहीं जाता। भगवान तो भक्त की भक्ति श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं। राजन, भगवान विष्णु को बहुमूल्य वस्तुओं से नहीं बल्कि भक्ति एवं श्रद्धा से प्रसन्न करना चाहिए। विष्णुदास की इन बातों को सुनकर चोल नरेश ठिठोली करते हुए बोले, हे ब्राह्मण, लगता है कि तुम भगवान के भक्त नहीं, जन्मजात दरिद्र हो, मणि और रत्नों के मूल्य से अनजान हो। तुम्हें भक्ति नामक नाम की वस्तु नहीं है। क्या तुमने भगवान को प्रसन्न करने के लिए कभी यज्ञ किया है या बहुमूल्य वस्तुएं दान में दी हैं? क्या भगवान का एक भी मंदिर बनवाया है? यहाँ उपस्थित सभी सज्जनों, सुन लो, भगवान विष्णु जिसे पहले दर्शन देंगे वही उनका परम भक्त माना जाएगा। इस प्रकार गरजते हुए चोल नरेश अपने महल की ओर चले गए। उन्होंने शीघ्र ही महर्षि मुद्गर को आचार्य नियुक्त कर महावैष्णव यज्ञ प्रारंभ किया। इधर विष्णुदास मंदिर के निकट ही ठहर गए और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए व्रत और नियमों का पालन श्रद्धा पूर्वक करने लगे। साथ ही उन्होंने विष्णु को संतुष्ट करने वाले माघ और कार्तिक के व्रतों का पालन निष्ठा पूर्वक किया। तुलसी के बगीचे लगाकर उन्हें भक्ति पूर्वक सींचते और पौधों की रक्षा करते। एकादशी के दिन द्वादशाक्षर का जप गीत के साथ षोडशोपचार से भगवान का पूजन चिंतन करते और सभी जीवों को नारायण स्वरूप ही समझते। इस प्रकार चोल नरेश एवं विष्णुदास भगवान की पूजा अर्चना में जुटे रहे। एक दिन विष्णुदास ने नित्य क्रिया के बाद भोजन बनाया और भगवान का भोग लगाने गए। वापस रसोई घर में प्रवेश किया तो देखा किसी ने उनका सारा भोजन चुरा लिया है। संध्या पूजन का समय निकट था, अतः पुनः उन्होंने भोजन नहीं बनाया, क्योंकि नित्य नियम के पालन में किसी प्रकार की गड़बड़ी उन्हें पसंद नहीं थी। दूसरे दिन जब वे भोजन बनाकर भगवान का भोग लगाने गए तो फिर कोई उनका भोजन उठा ले गया। इस तरह उन्हें एक सप्ताह तक भूखा रहना पड़ा। विष्णुदास को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि कौन है जो मेरा सारा भोजन चुरा लेता है। उन्होंने सोचा कि यदि दोबारा भोजन तैयार करता हूँ तो भगवान की उपासना आराधना में बाधा आ जाएगी, और यदि भोजन तैयार कर भगवान को बिना भोग लगाए ही भोजन कर लूँ तो मुझ वैष्णव से ये कदापि नहीं होगा। हाँ, आज तो समय बीत चुका है, लेकिन कल मैं रसोई हड़प करने वाले का पता अवश्य लगाऊंगा। दूसरे दिन विष्णुदास भोजन तैयार कर दीवार की ओट में छिप गए। थोड़ी ही देर में उन्हें एक दीनहीन और बहुत ही दुबला पतला बूढ़ा व्यक्ति रसोई घर में दिखाई दिया। उसके शरीर में हाड़ और
त्वचा के अतिरिक्त कुछ नहीं था। उसकी दीनता देखकर विष्णुदास को उसके ऊपर दया आ गई। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, हे अतिथि, रुको, रूखा खाना अच्छा नहीं लगता, घी भी साथ में लेते जाओ। आवाज़ सुनते ही वह दीनहीन व्यक्ति डरकर कुटिया से बाहर भागा और पास ही बेहोश होकर गिर पड़ा। विष्णुदास उसके पीछे पीछे घी की कटोरी लेकर दौड़े, लेकिन उसे मूर्छित देखकर विष्णुदास का हृदय करुणा से पिघल गया। अपने रुमाल से वे उसे तेज गति से हवा देने लगे। थोड़ी ही देर में मूर्छित व्यक्ति उठ खड़ा हुआ। विष्णुदास ने देखा कि भगवान विष्णु हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए साक्षात सामने खड़े हैं। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान और नेत्रों से स्नेह और वात्सल्य की वर्षा हो रही है। आसपास दिव्य प्रकाश छा रहा है। अपने प्रभु को देखते ही विष्णुदास की आंखों से भावुकतावश आंसू छलकने लगे। भगवान ने अपनी बाहें फैलाकर उन्हें अपने हृदय से लगा लिया और उन्हें लेकर बैकुंठ लोक की ओर चल पड़े। जब यज्ञ कार्य में लगे चोल नरेश ने देखा कि दिव्य विमान के साथ विष्णुदास भगवान के साथ बैकुंठ लोक जा रहा है, तो उन्होंने शीघ्र ही महर्षि मुद्गर को अपने निकट बुलाकर कहा, हे महर्षि, ये ब्राह्मण मुझसे पहले बैकुंठ धाम जा रहा है, जबकि मैंने होम, यज्ञ, दान आदि के द्वारा महान धर्म का अनुष्ठान किया, लेकिन भगवान अभी तक मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए। विष्णुदास को मात्र भक्ति के कारण ही प्रभु ने पहले दर्शन दिए। फिर चोल नरेश ने अपनी बहन के पुत्र को सिंहासन पर बिठा दिया और भगवान विष्णु को संबोधित करते हुए स्वयं को उन्हें समर्पित कर यज्ञ कुंड में कूद पड़े। राजा अभिमान रहित हो चुके थे। भक्त रक्षक भगवान विष्णु यज्ञ कुंड में प्रकट होकर राजा को हृदय से लगा लिया। फिर वे चोल नरेश को विमान पर बिठाकर बैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान कर गए। वहां पहुंचकर यही विष्णुदास और चोल नरेश भगवान विष्णु के पार्षद बने, जिन्हें पुण्यशील एवं सुशील के नाम से जाना जाता है। राधे कृष्ण।